हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो आपको कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिसका आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। उस तो 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक फ्रॉड से या एक बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले या रजिस्टर कराने से पहले, रजिस्ट्री कराने से पहले 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदता है या प्लॉट खरीदता है तो उसका वो ड्रीम होता है, उसके ऊपर वो खेती करना चाहता है या प्लॉट पे कोई अच्छा मकान बनाना चाहता है। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें अगर वो ध्यान नहीं रखता है तो एक बड़े फ्रॉड में वो फंस सकता है। तो पहली सबसे चीज़ है कि आप जब भी ज़मीन की या प्लॉट की अगर आप डील करते हैं तो पहले ये जान लीजिए कि क्या आप उसके वास्तविक मालिक से ही आप डील कर रहे हैं, क्या वास्तविक मालिक से ही आपकी बातचीत हो रही है, क्या वो जो जमीन है या प्लॉट है क्या उसमें उसका नाम है या उसे कोई पावर ऑफ अटर्नी मिली हुई है, और पावर ऑफ अटर्नी मिली है तो क्या उसमें उसे सेल के राइट्स उसमें दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से या मिडिल पर्सन से अगर बात करते हैं तो आप पहले ये कहिए कि भाई आप जो भी है, जो वास्तविक मालिक होगा उससे आप बात करेंगे, उससे डील करेंगे, उससे ही पैसों के लेन देन करेंगे। और कोई कहता है कि हाँ मैं ही इस ज़मीन का या प्लॉट का वास्तविक मालिक हूँ, तो आप ये उसके जो ज़मीन है या प्लॉट है उसके कागजात मंगवाइए। कागजात के अंदर क्या उसका नाम है या नहीं है वो देखिए। देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि ना मैं इस ज़मीन का वास्तविक मालिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस ज़मीन के मालिक ने पावर ऑफ अटर्नी दी है कि इसकी मैं सेल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ का मुझे पावर है, तो आप उससे पावर ऑफ अटर्नी की डिमांड करें। पावर ऑफ अटर्नी पूरी पढ़ ले और उसमें क्या सही में इसे राइट्स दिए हुए हैं और जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटर्नी इस व्यक्ति को दी है क्या वो व्यक्ति वास्तविक मालिक है या नहीं है, ये चाहिए सबसे पहले आपको चेक करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, ताकि अगर आप आगे डील करें या कुछ पैसों के लेन देन करें तो आपके साथ फ्रॉड ना हो। यानी कि अब सबसे पहले आपका ये काम है कि क्या ये वास्तविक मालिक है या नहीं है, या फिर वास्तविक पावर ऑफ अटर्नी इसके पास है या नहीं है, ये जांच की जाए। दूसरी बात कि जब आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं, पैसा देते हैं, टोकन अमाउंट या कुछ पेमेंट देते हैं, तो ये भी चेक करें कि प्रॉपर्टी की भी जांच कर ले। अब प्रॉपर्टी की जांच किस तरीके से होगी कि आप जब प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा ले, उसमें क्या केस है या नहीं है वो चेक करें, क्या इस ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद है या नहीं है वो भी चेक कर ले, और क्या इस ज़मीन के ऊपर कोई लोन ली गई है या नहीं, या ली गई है तो कितनी भरी हुई है या कितनी बाकी है, ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर लें। अब विवाद है या नहीं है ये किस तरीके से चेक कर सकेंगे, तो जैसे आपने कुछ अमाउंट्स उस पर्सन को दिया, अब उसे या तो आपने हाफ पेमेंट दिया या जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी दिया, तो आप इसे ये कहिए कि आपने जितना अमाउंट दिया है उसके हिसाब से आपको कुछ पोजीशन दे, कुछ एरिया का वो पोजीशन दे, ताकि क्या होगा कि जैसे ही आप पोजीशन लेंगे, जैसे ही आप कब्जा लेंगे उस ज़मीन का या उस प्लॉट का, तो अगर कोई विवाद होगा तो वो तुरंत सामने आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर विवाद नहीं होगा और यही पर्सन होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट है या कोई और पर्सन में ये विवाद चल रहा है किसी के साथ, तो अगर आप जैसे ही पोजीशन लेने जाओगे वो आपको पोजीशन लेने से रोक सकता है। तो आपको पूरा पेमेंट करने से पहले ही ये पता चल जाएगा कि इस ज़मीन पर कोई विवाद है या नहीं है, और अगर आप बैंक से भी ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस ज़मीन पर कोई लोन है या फिर नहीं है, इसके बारे में आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है
कि ओरिजिनल मालिक है या वास्तविक मालिक है या नहीं, वो आप चेक करें। दूसरी, प्रॉपर्टी प्रॉपर है, क्लीन है या नहीं, वो आप चेक करें। जैसे कि आप अपना पोजीशन लेके ये आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जो भी पेमेंट करें आप, जब भी पेमेंट करें और जो भी पेमेंट करें, तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कई बार पॉसिबल हो तो आप बैंक ट्रांजेक्शन ही करें, बैंक से ही करें, चेक से ही पेमेंट करें, कैश को अवॉइड करें। कई बार लोग टैक्स बचाने के चक्कर में या अगर उनके पास जो इस तरीके का ब्लैक मनी होता है तो वो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें फिर आपके पास कोई एविडेंस नहीं रहता है कि ये ज़मीन के लिए आपने लेन देन किया है। तो अगर इस तरीके करते हैं तो 2 या 3 लोग जो म्यूचुअल हो सकते हैं, मतलब मीडिएशन हो सकते हैं, मीडिएटर हो सकते हैं, उनके सामने करें। और अगर पॉसिबिलिटी है तो केवल बैंक से और चेक से ही ट्रांजेक्शन करें, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए, आपके पास एक एविडेंस हो जाए कि आपने उस पर्टिकुलर प्लॉट या फिर उस पर्टिकुलर जमीन के लिए आपने भुगतान किया है। तो ये वन काइंड ऑफ आपकी सेफ्टी हो जाएगी। आप टैक्स बचाने के चक्कर में या फिर टैक्स छुपाई हुई जो रकम है आपकी, उससे डील करके कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें। तो ये मेन 3 चीज़ें है कि अगर आप ज़मीन या प्लॉट खरीदते हैं तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जो भी डील करते हैं, जो भी डन करते हैं, वो वास्तविक मालिक के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सबसे पहला चेक करें। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि सही में ये प्रॉपर्टी में कोई विवाद है या नहीं है, या लोन या कुछ है, वो चेक करें। और तीसरी बात कि आप जो भी पेमेंट करें या जो भी भुगतान करें, आपको चेक या बैंक ट्रांजेक्शन से ही करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके की सावधानी बरतेंगे तो आप एक ज़मीन से रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा तो उससे आप बच जाएंगे, आपकी जो अमाउंट है, आपकी जो पैसा है, वो फंसने से बच जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।